अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। और कोई आएगा उसको हम इजाजत करेंगे? दारू पियोगे तो खाली पैसा नहीं बर्बाद होता है, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी चली जाती है। तो हम आज आप लोगों से ही कहेंगे कि सारा काम तो हो ही रहा, हर तरह से काम हो रहा है। हमने रिपोर्ट मांगी तो चारों जिले के बारे में इन लोगों ने रिपोर्ट दिया है कि कितनी कार्रवाई हुई है, कितने लोगों पर एक्शन हुआ है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्यों रखा है मीटिंग, इन 4 जिलों का एक जगह? क्योंकि पिछली बार जब मीटिंग किए थे तो पटना कमिश्नरी, तो हम लोग पटना में कर लिए थे। हमने कहा कि ना, इस बार 4 जिला का एक जगह करेंगे और पटना नालंदा का अलग करेंगे। तो ये 4 जिला का जो कर रहे हैं, कितना ये महत्वपूर्ण जगह है ये। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से सटा हुआ नहीं इलाका है, और कितना आदमी इधर से उधर गड़बड़ करने लगता है। आप जान लीजिए, शुरू में उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोगों ने किया, कितने लोग आए, हमको बुलाए, हम जा करके वहां दिए, कहां नहीं गए। झारखंड, कौन राज्य में नहीं बुलाया हमको, और सब लोगों ने कोशिश किया कि साहब यहां पर हो। लेकिन अब मान लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ इधर उधर करता ही रहता है, वहां दारू बनाएगा, यहां भेजता है। तो ये जो इलाका है जो बगल के राज्य से आता है, तो आप तो जानते हैं ना, पकड़ाते भी उसके लिए सब इंतजाम किया गया। लेकिन इसके बाद भी सारे लोगों का, अभी यहाँ की बैठक के बाद जो हम लोग अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे, तो उसमें भी एक एक बात की चर्चा होती है। और हम तो कहेंगे कि आने जाने वाले जगहों पर, और यहाँ के सारे डीएम और सब लोग हैं, एसपी हैं, तो इन सब चीज़ों पर तो नज़र रखनी ही चाहिए। तो आज यहाँ का मीटिंग क्यों रखा गया? ये इलाका है, यहाँ पर तो जागृति बहुत है, लेकिन पूरे तौर पर हर स्तर पर लोगों को हमेशा सजग और सतर्क रहना, ताकि कोई इधर उधर से गड़बड़ करके लाए नहीं, कहीं किसी को दे नहीं दे। और दूसरी बात तो आप देख रहे हैं कि आज जो शराब इधर उधर से लाता भी है, तो अब कितना गंदा शराब आ रहा है, और किस तरह से लोग शराब पीने के बाद मर रहे हैं, इसके शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए सब तरह से सक्रिय रहना है। और दूसरी बात है, जब हम लोगों ने अभियान चलाया और उसके बाद लोगों को हम बताते रहे, लेकिन आज बहुत लोग जो गड़बड़ हैं वो कहते रहते हैं कि लगा दे, कोई कोई बयान देता है कभी कभी कि भाई इस पर गौर करिए कि सबको करना, बाहर से आ रहा है उसको कुछ लेने दीजिए। हमने कहा कहीं संभव है जी? ये सब हम लोग बिहार में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो, और किसी को बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहाँ आते हैं तो दारू पीजिए? मत आइए। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। और कोई आएगा उसको हम इजाजत करेंगे? और आप जानते हैं बीच में सब कह रहा था कि पर्यटन में और कमी आ जाएगी, टूरिस्ट लोग बहुत घट जाएंगे। लेकिन जो समूचा किया गया, ये तो 2 साल से कोरोना का दौर चला है। दूसरी बात है, 19 तक पहले जितने आते थे पर्यटक, यहां बाहर के लोग, टूरिस्ट, आप जानते हैं उसकी संख्या बढ़ते बढ़ते शराबबंदी लागू होने के बाद भी 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग बिहार के बाहर से यहां देखने के लिए और हर जगह आते थे। महत्वपूर्ण जगह। तो इसीलिए ये सब बात तो कोई बोलते ही रहता है। लेकिन 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई, और उन लोगों ने 2016 में पूरे दुनिया का सर्वेक्षण किया, हर जगह का खबर लिया कि शराब का क्या असर होता है। और जब 2018 में उन लोगों ने प्रकाशित किया, क्या हुआ है दुनिया भर में, और इसी को देख लीजिए, हम लोग सब जगह आप लोगों के यहाँ भिजवा रहे हैं। यहाँ तो एक एक घर में भिजवा रहे हैं ना भाई, डीएम साहब लोग सब भिजवा रहे हैं ना, हर घर में ही भिजवाइए। और आप लोगों से कहेंगे कि एक एक आदमी को ये बताइए, कुछ बातें बताना बहुत जरूरी है। एक तो आजादी मिली तो बापू ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय भी सबको कहते थे, शराब आदमियों को न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है, शराब पीने से पैसा सिर्फ नहीं छीन लेता है, बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। ये बापू का कहना है। दारू पियोगे
तो खाली पैसा नहीं बर्बाद होता है, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी चली जाती है। ये किनका कहना है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का।